हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। इसमें मैं आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क देखेंगे। ये तीनों चीज़ क्या होती हैं और इसके डेरिवेशन भी अच्छे से करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल वो कौन सा एंगल बनता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में इस चैप्टर मतलब आपके सेकंड टर्म में जितने भी चैप्टर्स हैं टर्म 2 में जो आपके आ रहे हैं उन सब चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं अपलोड करी थी और आई होप आपने सारी वीडियोस देखी होंगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली वर्क जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। वर्क क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अप्लाई होते हैं तभी हम कह सकते हैं कि क्योंकि वर्क जो है वो डन हो रहा है, वर्क हो रहा है, तभी हम कहेंगे। तो देखिए, और जो वर्क है वो 3 टाइप्स का होता है, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क। तो पहला हम आज देखते हैं पॉजिटिव वर्क कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। The work done on an object is said to be done on an object is said to be positive work when force and displacement are in same direction. Example, when a ball is thrown upwards. पॉजिटिव वर्क जब हम कहेंगे, हम तब कहेंगे कि ये वर्क जो हम काम है, जो काम हो रहा है वो पॉजिटिव है जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, हम जानते हैं कि किसी भी वर्क के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो वर्क हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है। ये इसकी डेफिनेशन है, पॉजिटिव वर्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन। इसके एग्जांपल लेट्स से जब कोई बॉल है वो ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं तो हम जब कोई भी बॉल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स भी ऊपर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसलिए हम किसे कहेंगे कि काम वर्क जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो एक बार मैं आपको इसको ड्राइव करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, W इज इक्वल टू में F इंटू एस इंटू कॉस टी था। तो ये तो आपके उसमें नहीं है कि कॉस टी था, आपके सिलेबस में नहीं है तभी मैं आपको बता देती हूँ कॉस टी था। तो कॉस टीठा, देखिए यहाँ पर अगर हम कॉस टीठा और टीठा की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा एंगल जो बनेगा वो कितने का होगा, 1 होगा। और अगर हम टीठा यहाँ पर टीठा 180 डिग्री होगा तो एंगल जितना बनेगा -1 बनेगा। और अगर टीठा 90 डिग्री का होगा तो एंगल 0 डिग्री बनेगा। आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा पर बट ये बहुत ईजी है। वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, अगर आप इसके डेफिनेशन लिख दोगे या फिर एग्जाम्पल लिख दोगे तो आपको तब भी मार्क्स। तो हमें इसको ड्राइव इसलिए करेंगे ताकि हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल बन रहा है वो हमें पता चल जाए। और जो वर्क होता है उसके हम जानते हैं कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी वर्क को डन होने के लिए। तो पहला होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट और तीसरी होती है एंगल, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर हम लेते हैं जो फोर्स है वो क्या है, पॉजिटिव। फोर्स क्या है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हम बात कैसे कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क की बात कर रहे हैं तो हमारा वो जो फोर्स है वो पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हम टीठा की जो वैल्यू है वहाँ पर हम 0 लिख लेते हैं, कुछ 0। अब यहाँ पर टीठा की हमने वैल्यू 0 लिख दी। अब उसके बाद हम इसको ड्राइव करते हैं, W इज इक्वल टू में F डॉट S डॉट कॉस टी था। तो अब इसको हम लिखेंगे F डॉट एस। हमने टीठा की वैल्यू के लिए यहाँ पे 0 लिए तो यहाँ पर 0 जब हम लेंगे तो एंगल कितने का बनेगा, 1 का बनेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होगा कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में लेंगे। यहाँ पर मैंने 0 की वैल्यू इसलिए ली, हम जो यहाँ पर टीठा जो एंगल है वो हमने 0 इसलिए देता है कि हमारा जो 1 आ जाए आंसर, और जिससे हमारा जो आंसर है वो हमारा आ जाए। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्क। if the force and displacement are in a positive direction then the work is said to be negative. Example, if a ball is thrown in upward direction its displacement would be in upward direction but the force due to earth's gravity is in the downward direction. नेगेटिव वर्क क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे हैं तो हम क्या कहेंगे कि वो जो वर्क है वो नेगेटिव हो रहा है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कि कोई भी बॉल हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं, वो तो ऊपर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन जो फोर्स है वो अर्थ की ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसलिए इससे जो है जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और जो फोर्स है वो नीचे की तरफ जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम उसे
क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क कहेंगे। और ये इसका एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क के एग्जाम्पल क्या होते हैं। अब इसको जैसे हमने इसको ड्राइव करवाया वैसे हम इसको ड्राइव करके देख लेते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कौन सा एंगल बनता है। तो यहाँ पर हमने थीटा जो है 180 डिग्री लिया है, 180 डिग्री लेंगे तो हमारा कितना आएगा, एंगल कितने का बनेगा, -1 का बनेगा। तो आपको ये तीन चीज़ें जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब हम थीटा जो है हम cos 0 लेंगे तो हमारा 1 एंगल बनेगा, और cos 180 डिग्री लेंगे तो हमारा -1 का एंगल बनेगा। तो आपको याद होना चाहिए थीटा। ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको या तीनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि आपको 10th में ये यूज़ होने वाले हैं। तो वैसे आपको 9th में ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, ये आपको 10th में ही है। तो हमने यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री ले ली हमने, तो 180 डिग्री तो लेंगे तो हमारा एंगल कितने का बनेगा, -1 का एंगल। तो यहाँ पर इसको ड्राइव करते हैं, W इज इक्वल टू में F क्या है, फोर्स, डॉट S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डॉट कॉस, और थीटा जो हमने लिया है 180 डिग्री लिया है। तो हम 180 डिग्री लेंगे तो एंगल कितने का बनेगा, -1 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं -1, तो W इज इक्वल टू में F डॉट S मल्टीप्लाई -1, इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना आ जाएगा, FS, और यहाँ पर हमारा लग जाएगा माइनस। तो आई होप आपको अच्छे से दोनों जो है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क समझ आ गया होगा। आपको अभी भी कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि क्या होता है, लेकिन आपको जब अच्छे से आप उसको करोगे तब को आई होप आपको अच्छे से आ जाएगा। हम देखते हैं ज़ीरो वर्क डन। अब हम देख रहे हैं ज़ीरो वर्क डन। तो ज़ीरो वर्क डन आपको नाम से पता चला है ज़ीरो, तो इसका आंसर भी हमारा कितना आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। जिसका डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और व्हेन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, हम सब में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी वर्क को होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर ज़ीरो वर्क डन क्या होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर किस एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों ही ज़ीरो होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि जो वर्क डन हो रहा है वो ज़ीरो हो रहा है। कब कहेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होंगे और या फिर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तब हम इसको कैसे ड्राइव करेंगे, हम इसको केस 1, केस 2 और केस 3 करके ड्राइव करेंगे। तो देखिए W इज इक्वल टू में F डॉट S डॉट कॉस, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो केस 1 देखिए आप, W इज इक्वल टू में F डॉट कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर F जो यानी कि फोर्स जो हम यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। केस 1 में हम ये करेंगे क्योंकि हमें क्या आंसर लाना है, 0 लाना है। तो W इज इक्वल टू में F यानी, तो हम यहाँ पर F यानी कि फोर्स को हम 0 लिख लेते हैं। तो 0 डॉट का मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई S यानी कि डिस्प्लेसमेंट एज इट इज हम लिख देंगे, और कॉस थीटा अब हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, W इज इक्वल टू जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 0। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जूल। जूल क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। अब केस 2 हम देखेंगे। देखिए पहले केस में तो हमारा 0 जूल आएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आ गया। केस 2 में हम इसको देख लेते हैं। W इज इक्वल टू में F डॉट S डॉट कॉस थीटा, ये हमने ले लिया कि हमारा फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू में। अब केस 1 में तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, फोर्स 0 लिया था। अब केस 2 में मैं डिस्प्लेसमेंट 0 ले लेती हूँ। एक एक करके तीनों को लेंगे, डिस्प्लेसमेंट को 0 ले लेती हूँ। तो क्या आएगा, F मल्टीप्लाई S यानी कि डिस्प्लेसमेंट को 0 ले देते हैं, और कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 0 जूल। तो अब केस 2 में हमारा 0 जूल आ गया। तो यानी कि दोनों केस 2 और केस 1 दोनों ही ठीक है। केस 3 में देख लेते हैं कि हमारा 0 जूल आता है या नहीं। W इज इक्वल टू में F डॉट S मल्टीप्लाई ले देती हूँ। तो यहाँ पर हमने इस केस 1 में हमने क्या करा, फोर्स को 0 लिया। केस 2 में हमने डिस्प्लेसमेंट को 0 लिया। अब केस 3 में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू जो है हम लिख देंगे 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखेंगे तो हमारा एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हमें याद होना चाहिए कि हम कौन सा लिख के कि जो हमारा एंगल कितने का बने। तो इसके लिए हम यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री ले लेंगे ताकि हमारा जो एंगल है वो 0 डिग्री बन जाए। तो कॉस 90 डिग्री लिखेंगे, और जब हम कॉस 90 डिग्री लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना एंगल कितने का बनेगा, 0 का एंगल बनेगा। तो इससे यहाँ 0 जूल, जूल क्या है, वर्क की ऐसा यूनिट। तो हमारा जो 0 वर्क डन है वो भी प्रूफ हुआ है कि तीनों में हमारा 0 जूल आंसर आया। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, 0 वर्क डन। तो आपको जब भी आप पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क डन क्या होते हैं तो आप ये सब लिख दोगे और इसको अच्छे से ड्राइव करके दिखा दोगे तो आपको पक्के जो है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैं आपको तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए हमेशा ऐसी वीडियोस लाते रहती हूँ, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके एग्जाम के लिए और आपको अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको मेरी अच्छी
लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाती हूँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस लिंक को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर मैं आपको इसका PDF जो है अच्छे सेंड कर दूँगी। और उस वाले बुक के जो क्वेश्चन थे साइंस के, वो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।